नाजरीन, रबीउल अव्वल के हवाले से आपके सवालात हमें मौसूल हुए हैं और हम उसको शामिल करते हैं प्रोग्राम में और मुफ्ती साहब से इसके जवाबात लेते हैं। सबसे पहला सवाल जहांगीर साहब दुबई से सवाल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि शेख इब्न तैमिया साहब ने लिखा है कि अगर कोई मीलाद शरीफ मनाता है तो उसको सवाब मिलेगा। यही जुज़ी लेकर कई अफराद इब्न तैमिया के हवाले से जिक्र करते हैं कि जनाब उन्होंने भी लिखा है कि आपको रबीउल अव्वल मनाने पर सवाब मिलता है। तो इसकी वजाहत मुफ्ती साहब से लेते हैं। सर, ये सवाल वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। बरेलवी तबके के उलमा दीगर अफराद को ताना देते हुए ये बात करते हैं कि जनाब तुम्हारे वाले साहब ने भी ये बात लिखी है कि अगर कोई रबीउल अव्वल मनाता है तो उसे सवाब मिलेगा, तो तुम आज के दौर में अपने वालिद की भी नहीं मानते, कम अज़ कम अपने वालिद की तो मान लिया करो। तो इसके बारे में ज़रा समझा दीजिए जहांगीर साहब से। देखिए जहांगीर साहब, मैं समझा देता हूँ। शेख इब्न तैमिया साहब की पूरी बात यह है कि उन्होंने ये जो मीलाद के रस्म बना ली गई है, हर साल जिसको मनाया जाता है, इसको बिदअत करार दिया है, ये उनकी पूरी बात है। और हाँ, ये उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है कि अगर कोई अहले इल्म जिसका इज्तिहाद माइल हो और वो इसे जायज़ अगर नज़र आता है या समझता है और फिर वो अमल करेगा तो इस बिदअत के अमल पर उसको सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके इस इज्तिहाद पर अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे। ठीक है, ये है पूरी बात। और बड़ों की बात भी बड़ी होती है, हमेशा समझने में मुश्किल हो जाती है। देखिएगा, कोई भी मसला है, चाहे वो हादिस हो, चाहे उसका ताल्लुक हो कि भाई ये काम बिदअत बनता है या बिदअत नहीं बनता है, ये सब इज्तिहादी मामलात कहलाते हैं। कोई भी नया काम हादिस होगा, ऑब्वियसली सराहतन कुरान सुन्नत में तो उसका हुक्म हमें नहीं मिल रहा, आया वो मसलहत मुर्सला के ज़ुमरे के अंदर वो जवाज़ के दायरे में है या जवाज़ के दायरे में नहीं है या बिदअत बन रहा है, इसमें उलमा ने गौर व फिक्र करना होता है। और जब कोई काबिल आलिम दीन गौर व फिक्र करेगा, वो गलती भी खा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत इरशाद फरमाई है कि उस ख़ता पर अल्लाह उसे सवाब देते हैं, लेकिन वो अमल पे सवाब नहीं मिलेगा चूँकि वो अमल गलती है। लेकिन उसने जो इज्तिहाद किया, उसकी जो मेहनत है, उसने जो गौर व फिक्र किया, अपनी तरफ से 100% दिया, इस मेहनत पे अल्लाह ताला उसको अजर ज़रूर देंगे। तो ये है पूरी बात शेख इब्न तैमिया साहब की। और निहायत नफीस बात है कि जिसका इज्तिहाद माइल होगा, देखो इज्तिहाद कहने से कई चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, यानी वो बंदा काबिल होना चाहिए, कुरान सुन्नत पर माहिर भी होना चाहिए। इस महारत के बाद उसने गौर व फिक्र किया, किसी काम को वो बिदअत नहीं समझ रहा, अल्लाह उसको सवाब देंगे, इस इज्तिहाद पर भी देंगे। ये जो दिल के अंदर उसके एक इखलास है, इस पर भी अल्लाह ताला सवाब देंगे। लेकिन चूँकि वो काम हकीकतन ख़ता हो गई, उस अमल पर सवाब नहीं मिलेगा। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं एक मिसाल आपको दूँ। एक शख्स थे सहाबी, वो हर नमाज के अंदर गालिबन सूरह इखलास पढ़ लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सुन्नत कायम नहीं की। कुरान पाक को मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ना चाहिए ताकि नमाज के अंदर आपका एक दौर होता चला जाए। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है वो कलाम कानों में गूंजना चाहिए, इंसान तदब्बुर करे, तफक्कुर करे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये कायम हुई कि हर नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतें मुख्तलिफ़ जगहों से कुरान पढ़ा करते हैं। अच्छा, वो सहाबी क्या करते, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दीगर सहाबाओं ने लेकर भी आ गए। तो यही मसला हुआ कि भाई सूरह इखलास पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा था कि आप सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं। उन्होंने जिक्र किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे बहुत प्यारी लगती है ये सूरत, एक मोहब्बत है मुझे इस सूरत से। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई थी कि इस मोहब्बत के बदले अल्लाह तुझे जन्नत का मुस्तहिक करे, लेकिन एक रिवायत में ऐसा दोबारा ना किया करो। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी इस मोहब्बत की लाज भी रखी, दुआ भी दी अल्लाह ताला तुझे जन्नत का मुस्तहिक करे, लेकिन साथ ही फरमाया चूँकि इस पर हमारी सुन्नत कायम नहीं हुई है, अब दोबारा ये काम ना कीजिएगा। ठीक है, तो कभी कभी इंसान सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका इज्तिहाद माइल होता है किसी काम की तरफ, गलती होती है, उस गलती को गलती समझना चाहिए, लेकिन हुस्न नीयत पर अल्लाह कई दफ़ा सवाब भी देते हैं ऐसे मामलात में। तो शेख इब्न तैमिया साहब की पूरी इबारत है, मैंने उसकी आपको तफसील जिक्र कर दी। अच्छा, दूसरा सवाल अमजद भाई रावलपिंडी से कर रहे हैं। ये शायद कोई इन्होंने मिसाल लिखी है कि खुराफात से नजात पाने के लिए तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जाता है कि अगर नाक पर मक्खी आके बैठी है तो नाक को नहीं काटा जाता बल्कि मक्खी को भगाया जाता है। ये मिसाल दी जाती है जो रबीउल अव्वल को बाकायदगी से मनाते हैं ना, वो कहते हैं कि जनाब अगर रबीउल अव्वल के मामलात में कोई ख़राबियाँ आ गई हैं, जैसे कहते हैं जनाब ख़वातीन इस रात निकलती हैं, बेपर्दगी होती है और लोगों की नमाज़ें जा रही हैं या साउंड सिस्टम लगा लिया है और उसमें आवाज़ें घरों तक जा रही हैं, रात भर काम कर रहे होते हैं चरागे के सिलसिले में या जुलूस के सिलसिले में, और उसके लिए जो फजर चली जाती है, नमाज़ें चली जाती हैं, जुलूस निकाल रहे हैं तो रोड बैंड हो जाते हैं।
तो उस पर ये जवाब देते हैं जो ये मनाते हैं रबीउल अव्वल के, जनाब अगर नाक में मक्खी आकर बैठे तो मक्खी को उड़ाया जाता है, नाक को काटा नहीं जाता है। तो ये बात दुरुस्त है, ये कह रहे हैं? ये दलील आमतौर पे अमजद भाई मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ, हमारे यहाँ उमूमन मज़ारात पर खुराफात देखी जाती हैं, यही दलील दी जाती है कि खुराफात को ख़त्म किया जाए। भाई मज़ारात से क्या मामला है, ठीक है, या किसी और रस्म में जैसे रबीउल अव्वल के अंदर बहुत सी चीज़ें अजीब व गरीब सामने आ जाती हैं, यही दलील दी जाती है भाई नाक से मक्खी को उड़ाएं, नाक ना काटें। तो ये दलील देखें, मेरा ख्याल है सहाबा कराम का अमल जो था कुछ और था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कुछ और थी। हमने कुरान और सुन्नत से चीज़ें लेनी होती हैं, अपनी असल लेनी होती है, मसाइल से कैसे निकलें, फितनों से कैसे हम निकलेंगे। जब हम कुरान सुन्नत को छोड़ करके अपने जुमले बना लेते हैं ना, नाक से मक्खी उड़ाओ, सर ये मिसाल मैं भी दे सकता हूँ कि हाथ में अगर एक नौबत ऐसी आती है कि ज़ख़म बिगड़ जाता है, फिर हाथ कटवाना भी पड़ता है, उंगली भी काटनी पड़ती है, टांगे भी कटवानी पड़ जाती है, ये नौबत भी आ जाती है। सर मेरा सवाल ये है, अमजद साहब और कीजिएगा, मज़ारात पर खुराफात हो रही हैं, उलमा मना भी करते हैं, हर मसलक के आलिम दीन मना करते हैं, ख़त्म नहीं होती, हर साल इजाफा होता चला जाता है। आप ख़ुद जा कर के देखें मज़ारात के मामलात में, आज तवाफ़ शुरू हो जाएगा तो कल न जाने कौन कौन सी रस्में शुरू हो जाएंगी, यानी बढ़ता चला जा रहा है, हम नीचे नहीं आ रहे हैं। इसी तरह रबीउल अव्वल के मामलात या दीगर जो रसूमात हमने बना ली हैं, जिसकी असल कुरान सुन्नत से हमें नहीं मिल रही होती, होता क्या है कि हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ इजाफा होता चला जाएगा। अभी आप देखिएगा कि रबीउल अव्वल जैसे ही गुजरेगा 12 तारीख, ऐसी ऐसी वीडियोज़ मंजर आम पर आएंगे कि अल अमान वल हफीज़। तो कैसे रोकें, मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गए हैं सर, ये मक्खी नहीं पूरा एक जाल बन चुका है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा तो ये जो शिरकिया मामलात थे ना ज़माना जाहिलियत के अंदर, ये कब्रों से बहुत शुरू होते हैं, नेक लोगों की कब्रों पे जाके गुलूब होने लग जाता है। माजी में भी ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हिकमत की सुन्नत कायम की वो ये कि शुरू में नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान जाने से बिल्कुल मना फरमा दिया। उसके बाद ये हुआ, फिर इजाज़त दी, जब लोगों के दिल ईमान बिल्कुल रासिक हो चुके थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान आप जा सकते हो आखिरत की याद के लिए, किसी भी तरह की खुराफात के लिए नहीं। अच्छा ये आप देखें, गौर करें, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने लगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी लम्हात में बार बार ये जिक्र करते रहे, दुआ करते रहे, उम्मतियों को सुनवाते रहे कि अल्लाह मेरी कब्र के साथ ये मामलात ना हो कि लोग बाद में खुराफात में पड़ जाएं, मेरी कब्र की इबादत करने लग जाएं। इतना नबी अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का एक शिद्दत थी, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुबारक विसाल हुआ, सहाबा कराम ने उम्मुल मोमिनीन के हुजरा में आपको दफन कर दिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शुरू में कुछ लोगों को इजाज़त दे दिया करती थी, वो आ जाते थे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उम्मुल मोमिनीन ने देखा कुछ लोग आए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ से, वो कहते हैं ना जिस तरह बरकत के लिए मट्टी ले जाना, इस तरीके से उन्होंने तबर्रुक लेने की कोशिश की। ये नज़र पड़ गई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बस वो दिन था, उसके बाद आपने बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी को भी नहीं आने देती। मुद्दत गुजर जाती, फिर आए बगैर किसी को बुला करके दिखा देती, सिर्फ इस नीयत से कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की निशानी ना भूल जाए। आपने बंद कर दिया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन ऐलान किया करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ का खौफ था, अगर वो ना होता कि लोग खुराफात में पड़ जाएंगे कब्र के मामलात में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर को भी बिल्कुल ओपन कर दिया जाता, कोई भी आता नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ की ज़ियारत करके जाता। तो सर सहाबा इकराम का तर्ज अमल देखें, सहाबा को भी काश को ये सिखा देता कि नाक से मक्खी उड़ा दें, नाक ना काटें। सहाबा ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी कब्र अनवर से आला अफजल कोई कब्र हो ही नहीं सकती, आपकी कब्र अनवर शरीफ को भी बिल्कुल बंद कर दिया था, इसलिए कि डर था कि खुराफात ना होने लग जाए। आज खुराफात हो रही हैं और हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं। सहाबा के दौर में खुराफात हो नहीं रही थी, एक डर था, एक खौफ था, बंद कर दिया। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूँ ये मिसालें ठीक नहीं है। ये मिसालें उस वक्त ठीक हों कि जब हमारी तबलीग से एक माहौल में तब्दीली आ रही हो। भाई बाज़ारात में पहले 100 खराबियाँ थी, अब 50 रह गई हैं। हम दलील के तौर पर बयान करें कि हाँ जी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है 2 सालों के बाद ये 50 भी 30% रह जाएंगी, 20% रह जाएंगी, अगले 10 सालों में ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। सर आज अगर 50% है, कल 60% हो रही हैं, अगले साल 70% हो रही हैं। सजदे वहाँ पर हो रहे हैं, चरसे वहाँ पर बिक रही हैं, डांस वहाँ पर हो रहे हैं, डोल वहाँ बजाए जा रहे हैं, तवाफ वहाँ पर हो रहे हैं। हर वो चीज़ जिसको हम खुराफात बोले वो सब हो रही हैं।
हमारी तकरीरों से तब्दीली नहीं आ रही है, तो सर अब भी हम ये मिसालें दें कि नाक से मक्खियाँ उड़ाएं, नाक ना काटें। सर सहाबा इकराम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये मेरी राय है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मिसालें सोच समझ के देनी चाहिए। अमजद भाई, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये एक भाई और सवाल कर रहे हैं, ये मक्का के ही रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अब ऐसा होने लगा है कि 12 रबीउल अव्वल की रात बहुत सारे अफराद काफ़िले की सूरत में आते हैं और बुलंद बुलंद आवाज़ से मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास रोज़े पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर दुरूद व सलाम जो है ना एक इज्तिमाई सूरत में बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे होते हैं। या उनका गुमान है कि जनाब वो जुलूस की शक्ल है हमारी, तो हम थोड़ा बहुत तो जुलूस निकाल रहे हैं, चलो ठीक है। तो उनका ये करना मस्जिद नबवी में ख़ास नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के सामने, ऐसा दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से इस चीज़ को रबीउल अव्वल में ज़िक्र करता हूँ कि बदकिस्मती ये हो गई कि 12 रबीउल अव्वल की जब रात आएगी तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो लोग होंगे ऊंची ऊंची नारे लगाना शुरू कर देंगे और ऐसा माहौल हो जाएगा अल अमान वल हफीज़। ज़हन में रख लीजिएगा, अल्लाह ताला ने जब हुक्म इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ें नीची होनी चाहिए, एक अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अनवर इतनी आला और बाबरकत थी, हय्यन व मय्यतन, जब आप ज़िंदा थे तब भी, जब आपका विसाल हो गया तब भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारका के बाद भी सहाबा इकराम का एक मामूल था, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के करीब अगर किसी की ऊंची आवाज़ हो जाती सहाबा रोक देते, कहा कि रसूलुल्लाह को अपने ऊपर क़यास ना करो कि नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो यहाँ पर आकर ऊंची ऊंची शोर शराबे करना शुरू कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक बारगाह में ये अदब आज भी है। तो मस्जिद नबवी शरीफ के लिए सहाबा इकराम का ये इज्तिहाद था कि वो इस हुक्म को बरकरार रखते थे कि यहाँ पर आवाज़ें पस्त होनी चाहिए, और ये अदब और एहतराम का हुक्म लोगों में बहुत पसंद किया गया बाद में भी कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर हय्यन व मय्यतन काबिल ताज़ीम है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस हमारे सामने आ जाए, खुदा की कसम वैसे ही इज़्ज़त और ताज़ीम करनी पड़ेगी हमें जैसे नबी अलैहिस्सलाम ज़िंदा है यहाँ पर, एक मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। बुखारी में एक रिवायत है, आप देखिएगा, उमर फ़ारूक एक दफ़ा मस्जिद नबवी में थे। आपने देखा दो नौजवान किसी अजनबी शहर के थे, नए नए, ऊंची आवाज़ में बातें हो रही हैं, तो उसे पत्थर आके लगा। इधर उधर देखा तो पता चला उमर फ़ारूक ने उन्हें एक कंकर मारा और अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि आप लोगों की आवाज़ें बहुत ऊँची हो रही हैं और तुम लोग चेहरे से नज़र आ रहे हो कि इस शहर के नहीं हो, अजनबी हो। अगर तुम इस शहर के होते तो अल्फाज गालिबन इस तरह मैं बहुत सख्त सज़ा देता या ज़बान खींच लेता मैं तुम्हारी। तो सहाबा किराम इस मामले में निहायत एक सख्त थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम हय्यन व मय्यतन हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। ये इतनी बदकिस्मती से बुरी अंदाज की बिदत है, मैं आपको बता नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के बिल्कुल करीब से लोग गुजरेंगे, ऊंची ऊंची नारे, ऊंची ऊंची मरहबा की सदाएं, ये सोच नहीं रहे हैं कि शायद हम मोहब्बत नहीं, हम वबाल अपने सर पे लेकर आ रहे हैं। वो मस्जिद का भी एहतराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर का भी एहतराम होना चाहिए। बाय द वे, मैं एक आपको हवाला दे दूं, हमारे यहाँ चूँकि बरेलवी तबका अहमद रज़ा ख़ान साहिब को बहुत पढ़ता है, फतावा रज़ाविया जिल्द नंबर 28 रिसाला है एक पूरा, मिंबर के बिल्कुल सामने खड़े होकर के अजान देने वाला रिसाला है, आप उसमें पढ़िएगा। वाज़े तौर पर जिक्र करके गए हैं मस्जिद नबवी के अंदर बुलंद आवाज़ें करना मस्जिद की भी बेअदबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब नहीं बनता है। ख्याल करना चाहिए हमें इस चीज़ का। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई। अच्छा, ये एक सवाल कर रहे हैं ज़ीशान अहमद भाई इंडिया से, ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ पैदाइश, और आगे कह रहे हैं कि आला हज़रत ने 8 लिखा है, तो अगर उनके नज़दीक 8 है तो हम लोग 12 क्यों मनाते हैं? गालिबन ये सवाल करना चाह रहे हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश एक्चुअल क्या थी, ये बिल्कुल एक ज़न्नी मसला है, कोई इसमें कतई बात नहीं है। ज़्यादा एक उलमा का रुझान रहा था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन ये कोई हतमी राय बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि अंदाज़े हुआ करते थे, उसी अंदाज़ों से एक तारीख़ मतलब एक अंदाज़ा किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रबीउल अव्वल का महीना ये भी निहायत दर्जे का ज़न्नी बात है, ये कोई कतई दर्जे की बातें नहीं है, ज़हन में रख लीजिएगा। बल्कि 2 कौल इसमें मजबूत हैं, एक रबीउल अव्वल और एक रमज़ान का। वेरी सिंपल, उनका बहुत इस्तेदलाल सिंपल है कि तमाम मौर्रिखीन का इत्तिफाक है
कि नबी अलैहिस्सलाम की जैसे ही 40 साल की उम्र मुकम्मल हुई थी, 41वां साल का बिल्कुल अभी आगाज़ था नबी पाक अलैहिस्सलाम पे, तब वही का आगाज़ हुआ था, कुरान पाक नाजिल हुआ। इस बात पर तमाम के तमाम मौर्रिखीन मुत्तफ़िक़ हैं और इस पर बहुत से उलमा कहते हैं भाई रमज़ान के महीने में जब वही शुरू हुई और रमज़ान का महीना वो 40 साल मुकम्मल होने की बिल्कुल इब्तिदा थी, तो 40 साल पीछे चले जाओ तो कौन सा महीना बनेगा? रमज़ान से रमज़ान पीछे चलते जाओ, एक साल गुजरेगा, फिर पीछे रमज़ान, फिर रमज़ान, तो 40 साल गुजर जाओ तो रमज़ान का ही महीना बनता है। वेरी सिंपल, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए ये कौल नहायत मजबूत है, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का महीना रमज़ान, ये कमज़ोर बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर उलमा का रुझान रबीउल अव्वल की तरफ रहा है उनके हिसाब किताब में, तो ये एक नहायत ज़न्नी बात है। तारीख़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिल्कुल अहमद रज़ा ख़ान साहब ने जो तहकीक की उस हिसाब से 8 रबीउल अव्वल की तारीख़ आती है। ज़्यादा उलमा का रुझान 12 रबीउल अव्वल की तरफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत तहकीक इसमें अरब के उलमा जो करते हैं वो 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ है और बहुत से रसाइल उन्होंने लिखे हैं, आप उसका मुताला कर सकते हैं। बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता है, जितने शवाहिदात हमारे पास मौजूद हैं उसकी रोशनी में 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ वो ज़्यादा करीने क़यास है, लेकिन बात वो भी ज़न्नी, कतई बातें कुछ भी नहीं। अच्छा, ये भाई सवाल कर रहे हैं, शायद ऐसी मजाक के तौर पर कर रहे होंगे, लेकिन चले हम जवाब दे देते हैं कि आजकल ये दलील दी जाती है, चूँकि कुरान में हदीस में तो कोई नज़र नहीं आ रहे दलाइल और लोग मुतमईन नहीं हो रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये दलील दी जाती है कि जनाब कोई पूछे कहाँ लिखा है तो बोलना हमारे नसीबों में लिखा हुआ है। तो क्या ये दलील दी जा सकती है किसी अमल के जवाज़ के लिए? नहीं, जवाज़ के दलील के लिए कुरान है और सुन्नत है, याद रखिएगा, इसके अलावा कोई दलील नहीं होती। मुतमस्सक दो ही है हमारे पास, कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीसरी कोई चीज़ नहीं। जब अल्लाह ताला ने फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम, इसको भी मुक़य्यद कर दिया, व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। असल जो है हमारे पास वो है अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत, फिर इन दोनों में भी असल है अल्लाह की इताअत। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, इसलिए कि जो रसूल की इताअत कर रहा है असल में वो अल्लाह ही की कर रहा है। तो जैसे हमारी तौहीद है, रब एक है, उसका कलाम है, वो अपनी ज़ात में भी एक, सिफ़ात में भी है, इताअत में भी असल में रब एक ही है। तो ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत, उलिल अम्र की इताअत, उलमा, उलिल अम्र, हुक्मरान, इन सब की इताअत मुक़य्यद है जब तक वो कुरान सुन्नत के मुताबिकत के अंदर होगी। मुखालफत में किसी की इत्तिबा और इताअत नहीं की जाती। अब रह गए अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये मुस्तकिलन दो इताअत हैं, लेकिन हकीकतन देखा जाएगा तो ये भी एक ही इताअत है, वो है अल्लाह की। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। तो इताअत के अंदर भी असल में एक मुसलमान के लिए तौहीद ही है और कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए मुतमस्सक कुरान सुन्नत होना चाहिए। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या मुझे इबादत लग रही है या मुझे सवाब लग रहा है, अल्लाह की बारगाह में भी वो सवाब है या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे नस चाहिए कुरान पाक की, मुझे नस चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वरना मैं किसी चीज़ को बाई से सवाब समझ लूँ, किसी चीज़ को कि अल्लाह के करीब मुझे कर रही है, ये अल्लाह से दूर मुझे कर रही है, ये फ़ैसले मेरे इख्तियार में नहीं। जो दुनिया गैब है उस दुनिया के मामलात हम अपने ना क़यास कर सकते हैं, ना उसमें क़यास जारी होगा, ना खुद अपनी दिमाग और अक़ल से मुस्तंबत कर लूँ मैं मसाइल। हमें नस चाहिए होती है। ये जुमले ठीक नहीं है कि हमारे नसीबों में लिखा है। अल्लाह करे, अल्लाह कबूल करे आपकी नीयत को, अल्लाह ताला आपके दलाइल को भी कबूल करे, लेकिन लोगों को जो है वो कुरान सुन्नत के तमस्सुक की तरफ लेकर आना चाहिए। ऐसी कच्ची बातों को कभी भी दलील नहीं बनाना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रबीउल अव्वल मनाना किस तरीके से चाहिए, तो आप क्या उसका शॉर्टली जवाब दे सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ रबीउल अव्वल एक महीने की 1 तारीख को मनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा नहीं है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि वो पूरे साल हर रोज़ हर लम्हा उनका मीलाद होना चाहिए, उनके इज़्ज़त एहतराम ताज़ीम दिलों में होनी चाहिए। तो जब तक हर वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इस्तेहज़ार इंसान के दिल में नहीं होगा, शायद वो हक़ अदा नहीं कर पाए। आप कुरान पढ़ें, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा आपके सामने हो, और सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो नेमत दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कि जिस दिन आप समझेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या होती है, ये इंशाअल्लाह हम कभी तफसील से जिक्र करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्या अजीम नेमत से हमें नवाजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे।
इसे कुरान भी कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का ये एक एहसान है, एहसान अज़ीम है कि रसूल की बइसत हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हर वक्त हर लम्हा पूरा साल आप कारोबार कर रहे हो, आप घर में हो, बीवी के साथ हो, माँ के साथ हो, भाइयों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, और आप जो है जब तक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आपके सामने मुबारक मुक़द्दस इस्तेहज़ार नहीं रखेगी, मिलाद नहीं होता। साल में एक दिन जोश करके मिलाद नहीं होता। मेरी ये राय है, आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सवालात बहुत सारे आए हुए हैं और उसको सवालात को फिर अगली नशिस्तों में कर लेते हैं। अभी टाइम चूँकि ज़्यादा हो रहा आगे, कुछ आयतों के हवाले से भी सवालात आए हैं जिन आयतों से इस्तिदलाल किया जाता है रबीउल अव्वल मनाने के हवाले से, तो वो आयतें भी इंशाल्लाह आपके सामने ज़िक्र कर दूँगा ताकि उसकी तफसीर आवाम के सामने आ जाए।